दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां अंतिम ओवर में किस तरह से भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर डेवन कॉनवे और हेनरी निकोलस ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। देखा जाए तो शुरुआत में हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने काफी शानदार और कसकर गेंदबाजी की, लेकिन दोस्तों तीसरी ही ओवर में निकोलस के बल्ले से एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। चौथे ओवर में डेवन कॉनवे ने भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब दोस्तों पांचवें ओवर में डेवन कॉनवे के बल्ले से एक और क्रैकिंग शॉट्स देखने को मिला। तो वहीं पर छठे ओवर में भी डेवन कॉनवे ने एक और बाउंड्री जड़ी। सातवें ओवर में कॉनवे के बल्ले से भी खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। आठवें ओवर में निकोलस ने भी शानदार चौका जड़ दिया। देखा जाए दोस्तों 10वें ओवर में निकोलस और कॉनवे दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें एक एक बाउंड्री देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 ओवर के पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 49 रन बना चुकी थी। यानी कि दोस्तों काफी सदी हुई शुरुआत न्यूजीलैंड की थी और भारतीय गेंदबाज अब तक विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा, जहां 13वें ओवर में निकोलस ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। निकोलस अब काफी बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके थे। उनके बल्ले से लगातार बाउंड्रियां देखने को मिल रही थी। 15वें ओवर में निकोलस ने एक और बाउंड्री जड़ दी, लेकिन दोस्तों अब भी भारतीय टीम को विकेट नहीं मिल पाया और देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम अब काफी बढ़िया स्थिति में मौजूद थी। 19वें ओवर में डेवन कॉनवे ने आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर 20वें ओवर में निकोलस ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। निकोलस की यह पारी काबिले तारीफ थी। इसी ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यानी कि दोस्तों 20 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 104 रन बना चुकी थी और दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब भी भारतीय टीम के गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल पाया था और दोनों ही खिलाड़ी काफी बेहतरीन तरीके से सेट थे। अब दोस्तों 22वें ओवर में निकोलस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हर्षित राणा को बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, बेहतरीन और खतरनाक अंदाज में 2 चौके जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर में हर्षित राणा ने बाउंस बैक करते हुए निकोलस को केएल राहुल के हाथों विकेटकीपर बल्लेबाज के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों निकोलस ने अपने इस बेहतरीन पारी में 69 गेंदों में 62 रनों का शानदार योगदान दिया और पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड की रन गति थोड़ी सी धीमी हो गई। एक बार फिर से हर्षित ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और 24वें ओवर में हर्षित ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए दूसरे सेट ओपनर बल्लेबाज डेवन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। वाह क्या गेंद थी दोस्तों। इसी के साथ डेवन कॉनवे की पारी यहीं पर खत्म हो गई और डेवन कॉनवे 67 गेंदों में 56 रनों की धीमी सी पारी खेलकर चलते बने। अब न्यूजीलैंड के दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। मैदान पर डेरियल मिचेल और विल यंग की जोड़ी मौजूद थी। जहां दोस्तों 26वें ओवर में डेरियल मिचेल ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया, लेकिन अब रन बनाने में काफी तकलीफ न्यूजीलैंड की टीम को हो रही थी। 28वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी धुआंधार गेंदबाजी से विल यंग को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। विल यंग भी 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां दोस्तों देखा जाए तो 30 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों यहां पर अगले ही ओवर पे ग्लेन फिलिप्स ने एक क्रैकिंग शॉट खेलकर चौका जड़ दिया और इसी ओवर में डेरियल मिचेल के बल्ले से भी हमें शानदार बाउंड्री देखने को मिली। अब कुछ देर तक डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 34वें ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों ग्लेन फिलिप्स भी मात्र 12 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों जडेजा और कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड की टीम पर जमकर दबाव बनाया, शानदार और किफायती गेंदबाजी की, लेकिन 37वें ओवर में माइकल हे के बल्ले से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे चौके उनके बल्ले से हमें देखने को मिले, लेकिन 38वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए माइकल हे को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ माइकल हे 18 रन बनाकर चलते बने।
हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी अब डेरियल मिचेल का बल्ला नहीं रुक रहा था। उनके बल्ले से हमें कंसिस्टेंट रन देखने को मिल रहे थे। 40 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट पर 212 रन बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद अब डेरियल मिचेल का शो देखने को मिला। 41वें ओवर में डेरियल मिचेल के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में डेरियल मिचेल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 50 गेंदों में 50 रन नाबाद अब भी डेरियल मिचेल मैदान पर मौजूद हैं। 42वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन अगली ही ओवर में कप्तान माइकल ब्रेसवेल के बल्ले से भी हमें खूबसूरत चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा। हर्षित राणा की गेंद पर डेरियल मिचेल 2 रन लेना चाहते थे और इसी चक्कर में दोस्तों यहां पर माइकल ब्रेसवेल रन आउट हो गए। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर का काफी बेहतरीन फील्डिंग थी और कमाल की फील्डिंग के जरिए से यहां पर माइकल ब्रेस रन आउट हो गए और 16 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अगली ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज फॉक्स को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ फॉक्स 1 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में क्लर्क के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। अब दोस्तों जहां पर 46वें ओवर में डेरियल मिचेल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और अगली ही ओवर में क्रिश्चियन क्लर्क ने भी एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। अब 48वें ओवर में डेरियल मिचेल ने शुरुआत में विस्फोटक बल्लेबाजी की। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर धुलाई कर दी। पहली गेंद पर डेरियल मिचेल ने शानदार बाउंड्री जड़ दी। दूसरी गेंद पर डेरियल मिचेल के बल्ले से हमें एक खूबसूरत और खतरनाक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर डेरियल मिचेल ने एक और हुक शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। देखा जाए तो पहले 3 गेंदों पर 14 रन डेरियल मिचेल जड़ चुके थे, लेकिन अगली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने बाउंस बैक करते हुए डेरियल मिचेल को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा। डेरियल मिचेल 84 रन बनाकर चलते बने। जी हां दोस्तों, इसके बाद 49वें ओवर में हर्षित राणा ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 50वें ओवर में क्लर्क ने शानदार बल्लेबाजी की, एक खूबसूरत चौका जड़ दिया और इसी ओवर में काइल जेमिसन ने भी खूबसूरत चौका लगाकर न्यूजीलैंड की टीम को 300 रनों का आंकड़े तक पहुंचा दिया। जहां दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर की पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन बना लिए हैं और दोस्तों अब भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की टीम ने जीत के लिए 301 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम की धाकड़ ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बेहतरीन जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी शुरुआत देने की कोशिश की। जहां पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की। शुभमन गिल काफी ठंडे नजर आ रहे थे। चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने एक और बाउंड्री जड़ दी। वहीं पर 5वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से भी हमें एक क्लासिकल चौका देखने को मिला। अब 6ठे ओवर में रोहित शर्मा कहां रुकने वाले थे, उनके बल्ले से भी हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब 7वें ओवर में रोहित शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने एक चौका लगाकर ओवर में 12 रन बटोर लिए। देखा जाए तो भारतीय टीम की शुरुआत काफी बेहतरीन थी और ताबड़तोड़ थी, लेकिन दोस्तों 9वें ओवर में काइल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ रोहित शर्मा की पारी 26 रन पर ही समाप्त हो गई। हालांकि इसके बावजूद भी अगले ओवर में नए बल्लेबाज विराट कोहली ने आती ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला और इसी ओवर में कोहली ने एक और चौका जड़ दिया। 10 ओवर के पावर प्ले में दोस्तों देखा जाए तो भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना चुकी थी। इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन 12वें ओवर में विराट कोहली ने अपना जलवा एक बार फिर से बिखेरा। जहां दोस्तों विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 बाउंड्रियां जड़ दी। जी हां, इसके बाद 13वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से भी हमें एक गगनचुंबी छक्का, लंबा छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में कोहली ने एक बार फिर से अपने धुआंधार बल्लेबाजी से बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। कोहली की बल्लेबाजी काफी क्लासिक थी। इसके बाद दोस्तों अगले ओवर में गिल को लेग बाइस का एक और चौका मिला। देखा जाए तो 15 ओवर में टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन बना चुकी थी। अब शुभमन गिल भी सेट हो चुके थे, उनके बल्ले से भी हमें शानदार क्लासिकल चौके देखने को मिल रहे थे। 17वें ओवर में गिल के बल्ले से अब तो हमें एक मैक्सिमम छक्का भी देखने को मिला। देखा जाए तो 20 ओवर में भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 122 रन था। इसके बाद दोस्तों 22वें ओवर में विराट कोहली ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब विराट कोहली गेम चलाते हुए नजर आ रहे थे। 25वें ओवर में शुभमन गिल ने भी भागकर 2 रन लिए और इसी के साथ शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली और शुभमन गिल काफी बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके थे। 26वें ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका जड़ दिया। 27वें ओवर में कोहली ने भी एक
एक शानदार बाउंड्री बटोरी। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। आदित्य अशोक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों शुभमन गिल 56 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। टीम इंडिया का कप्तान जाने के बाद प्रेशर बढ़ गया था, जहां 29वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी शानदार चौका जड़ दिया। 30 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना चुकी थी। 31वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपने बल्लेबाजी की धाक जमाई और इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर एक मैसिव छक्का जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक तूफानी चौका जड़ दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और शानदार बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। देखा जाए तो श्रेयस अय्यर काफी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसा कि T20 मुकाबला चल रहा हो। 34वें ओवर में विराट कोहली ने बेहद ही शानदार चौका जड़ दिया। 35वें ओवर में कोहली ने छक्का लगा दिया। इसी के साथ दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर भी देखा जाए तो 200 रनों के पार पहुंच गया था। विराट कोहली अपने शतक के करीब पहुंच गए थे, जहां दोस्तों 37वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों आखिरकार टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। 40वें ओवर में काइल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों अपने किंग कोहली का विकेट 93 रन पर गिरा। किंग कोहली ने अपने पारी में एक छक्का और 8 चौके जड़ दिए और मात्र 7 रन से विराट कोहली चूक गए। इसी के साथ दोस्तों इसी ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों काइल जेमिसन ने इसी ओवर में रविंद्र जडेजा को भी कैच आउट करवा दिया। जडेजा मात्र 4 रन बनाकर चलते बने। बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए थे। 40 ओवर में टीम इंडिया 4 विकेट पर 239 रन बना चुका था। इसके बाद दोस्तों अब भारतीय टीम का जैसे कि ताश के पत्तों की तरह विकेट गिर रहे थे। 42वें ओवर में काइल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर श्रेयस अय्यर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। उसी के साथ श्रेयस अय्यर भी 49 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। अब टीम इंडिया पर प्रेशर आ चुका था। मैदान पर केएल राहुल, हर्षित राणा मौजूद थे। 43वें ओवर में हर्षित राणा ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 45वें ओवर में हर्षित राणा के बल्ले से अब तो हमें मैक्सिमम छक्का भी देखने को मिला, जहां दोस्तों टीम इंडिया 45 ओवर में 5 विकेट पर 267 रन बना चुकी थी। जहां आखिरी की 30 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 46वें ओवर में दोस्तों न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल ने 8 रनों का किफायती ओवर फेंका। 47वें ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षित राणा के बल्ले से हमें एक करारा चौका देखने को मिला। हर्षित राणा काफी बेहतरीन पारी खेल रहे थे, लेकिन दूसरी ही गेंद पर क्रिश्चियन क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हर्षित राणा को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ हर्षित राणा 23 गेंदों में 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। अब दोस्तों टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी की 22 गेंदों में 22 रनों की जरूरत, जहां दोस्तों टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी की 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। मैदान पर अब भी मौजूद थे केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर, जहां 48वें ओवर में फॉक्स ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब 12 गेंदों में चाहिए थे 12 रन। वहीं दोस्तों 49वें ओवर में केएल राहुल में धोनी की आत्मा दिखाई थी, जहां दोस्तों केएल राहुल ने इस ओवर की 34 गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर राहुल के बल्ले से एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला और दोस्तों अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई। अंतिम ओवर में राहुल ने 17 रन बना लिए और इसी के साथ दोस्तों टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया। टीम इंडिया की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।